ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में राजनीति का पारा दिन ब दिन चढ़ता ही जा रहा है। इस बार बीजेपी और पूरा एनडीए हर वो कोशिश कर रहा है जिससे उनको हार का सामना ना करना पड़े। जीत हासिल करना चाहते हैं और इसी रणनीति का एक अहम हिस्सा बना है प्रवासी बिहारी। जी हाँ, बिहार के बाहर रह रहे बिहारियों को साधने के लिए बीजेपी ने अब कमर कस ली है। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर और नैनीताल जिले में बीजेपी के बड़े नेता पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत हुआ और इस दौरान ये संदेश साफ तौर पर दिया गया कि बिहार का विकास तभी तेजी से आगे बढ़ेगा जब बिहार की जनता एक बार फिर एनडीए को सत्ता सौंपेगी। आपको बता दें कि उत्तराखंड का सितारगंज, खटीमा, नानकमत्ता और लालकुआ यहाँ के प्रवासी बिहारवासी इन दिनों चुनावी चर्चाओं का बड़ा हिस्सा बन गए हैं। बिहार बीजेपी के पूर्व प्रदेश महामंत्री संजय राय और उत्तराखंड में एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के संयोजक राजेश शुक्ला यहां पहुंचे। दोनों नेताओं ने प्रवासी बिहारवासियों से सीधा संवाद किया, फूलमालाओं से स्वागत किया, ढोल नगाड़े बजे और माहौल बिल्कुल चुनावी रंग में रंग गया। नेताओं ने यहां स्पष्ट संदेश दिया कि एनडीए की सरकार ही बिहार के लिए बेहतर है। संजय राय ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में आज बिहार बदल रहा है। हाईवे, पुल, मेट्रो, वंदे भारत ट्रेनें, ये सब बिहार में तेजी से हो रहा है। युवाओं के लिए सरकारी नौकरी और स्वरोजगार की योजनाएं शुरू की गई है। स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में लगातार काम हो रहा है। यही रफ्तार बनाए रखने के लिए हमें बिहार में एनडीए की जीत सुनिश्चित करनी है। वहीं राजेश शुक्ला ने कहा कि प्रवासी बिहारियों की भूमिका बेहद अहम है। आप सभी बाहर रहते हुए भी अपने गांव और रिश्तेदारों से जुड़े हुए हैं। आपकी एक अपील, एक फोन कॉल बिहार के वोटिंग पैटर्न को बदल सकती है। इसीलिए हम सबको मिलकर बिहार को विकास की नई ऊंचाइयों तक ले जाना है। बीजेपी की ये रणनीति कोई साधारण रणनीति नहीं है। पार्टी जानती है कि प्रवासी बिहारी सिर्फ खुद वोट नहीं करते, बल्कि अपने रिश्तेदारों और परिवारों के वोटों को भी प्रभावित करते हैं। यही वजह है कि उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल के सितारगंज, खटीमा, किच्छा, गदरपुर, रुद्रपुर, काशीपुर, बाजपुर और लालकुआ जैसे इलाकों में बैठकों का सिलसिला शुरू हो गया है। इन बैठकों में लगातार ये अपील की जा रही है कि प्रवासी बिहारी अपने गांव घर फोन करके रिश्तेदारों से मिलकर एनडीए को वोट देने के लिए कहें। यहाँ सितारगंज और खटीमा में जिस तरह से लोगों ने संजय राय और राजेश शुक्ला का स्वागत किया, उससे साफ है कि प्रवासी बिहारियों में एनडीए के प्रति एक सकारात्मक माहौल तो जरूर है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुंचे और उन्होंने नेताओं के साथ बातों को ध्यान से सुना। नेताओं का फोकस सीधा था, विकास और स्थिर सरकार। उनका मानना है कि बिहार को आगे बढ़ाना है तो मोदी और नीतीश की जोड़ी को दोबारा मौका देना होगा। बीजेपी का ये अभियान सिर्फ उत्तराखंड तक ही सीमित नहीं रहने वाला है। पार्टी की कोशिश है कि जहां जहां बिहारवासी बसे हुए हैं उन सबको चुनावी अभियान से जोड़ा जाए। पार्टी के भीतर ये मान्यता है कि प्रवासी बिहारियों का प्रभाव इस बार निर्णायक साबित हो सकता है। आपको बता दें, अब देखना ये होगा कि क्या प्रवासी बिहारियों का ये समर्थन वास्तव में एनडीए की जीत सुनिश्चित कर पाता है या नहीं। लेकिन एक बात तो यहाँ पर तय है कि बिहार का ये चुनाव सिर्फ मैदान में लड़े जाने वाला चुनाव नहीं रह गया अब, बल्कि ये चुनाव अब हर उस जगह से प्रभावित होगा जहां बिहारी रहते हैं। तो कुल मिलाकर साफ है कि 2025 का बिहार चुनाव बेहद रोचक होने जा रहा है। बीजेपी और एनडीए पूरी ताकत झोंक चुके हैं। विकास, प्रवासी बिहारियों की भूमिका और मजबूत नेतृत्व, इन्हीं मुद्दों के सहारे पार्टी जनता के बीच जा रही है। अब सवाल यह है कि जनता किसे मौका देगी और बिहार का भविष्य किसके हाथों में सौंपती है। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है,
ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।